हाय गाइस, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है भारत के एंटरप्रेन्योर्स। और आज हम आए हैं दिल्ली में, एक ऐसी जगह जहां लाखों टेस्ट बर्ड्स हैं और लाखों लोग हैं। हम एक ऐसे मार्केट प्लेस में हैं जो हेवीली कॉम्पिटिटिव है खाने के मामले में। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो लोगों को एक अमेजिंग बर्गर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ बैठ के यहाँ पे। योर आउटलेट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी एंड यहाँ पे बहुत प्यारी सी सीटिंग अरेंजमेंट है बाहर, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, लाइक वेरी प्लेजेंट वेदर। सो आई जस्ट वांट टू नो सर, सबसे पहले कि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है। मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके के आउटलेट्स हैं, अलग अलग तरीके का खाना है। तो ऐसे हैवीली कंपटीशन मार्केट में आपकी रिसर्च प्रोसेस कैसी रही कि आपको एक द बर्गर कंपनी जैसे ब्रांड का आपको एक आउटलेट खोलना है, आपको फ्रेंचाइजी ओन करना है, आपको उसमें रिसर्च प्रोसेस कैसा है? एक बारी ये मेरे पास एक बर्गर कंपनी की मैंने वेबसाइट विजिट करी है, फिर मैंने सेक्टर 31 का आउटलेट विजिट किया। आई टेस्टेड द फूड जे देयर। तो मुझे ये सबसे जो यूनिक चीज़ लगी थी बर्गर कंपनी की, वो टेस्ट अच्छा लगा था जी। सो आई लाइक द टेस्ट बेसिकली। और उसके बाद से जो फिर कोविड टाइम के अंदर ही जो मैंने ये 1 साल का जो अपना जो पूरा रिसर्च किया जो लोकेशन को लेकर। उसके बाद ये लोकेशन मैंने 10 दिन में फाइनल करी है। और आई कॉल्ड अप द फ्रेंचाइजी मैनेजर फ्रॉम द बर्गर कंपनी ही लाइक्स द स्पेस, ओपन स्पेस उन्हें पसंद आया। और उसके बाद से जो हमने बर्गर कंपनी के साथ जो कभी साथ छोड़ा ही नहीं किया। क्या बात है सर। सो इट्स ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 2 years विद द बर्गर कंपनी. We are doing good sales. We are good in online business. We are good in offline business also. So people like the taste basically. So which I mostly like कि जो लोगों को जो टेस्ट समझ में आना चाहिए जो। बाकी तो ये चीज़ें बात की बात है, जो टेस्ट अच्छा हो तो ये दैट्स फाइनल फंडा जो। हमेशा ये जॉब में भी होते हुए मैंने अपनी फैमिली से हमेशा ये कहा कि जो मुझे जो ना बिजनेस में जाना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आप हमेशा से बिजनेस ओरिएंटेड ही रहा है, बिकॉज आई बी इनटू द सेल्स बेसिकली जे। तो ये जब सेल्स में हो तो ये फिर आपको जो दिमाग तो वही बिजनेस वाला ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई सबसे पहले? जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी वो पेप्सी थी। तो मैंने 4 साल पेप्सी में काम किया। उसके बाद जब बिरला व्हाइट सीमेंट में काम किया है, देन एक्जो नोबल ड्यूलेक्स पेंट में जे। और उसके बाद जो सेरा सैनिटरीवेयर इज माय लास्ट कंपनी। ओके, आपकी क्या डेली रूटीन रहता है सर? आपकी इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडेड बिजनेस में, यू एज अ बिजनेस ओनर, आपका क्या डेली रूटीन रहता है? और आपकी आउटलेट में डेली इन्वॉल्वमेंट कैसी रहती है? डेली इन्वॉल्वमेंट देखिए, मेरे फादर जो मेरे साथ जो थोड़ा सा जो सपोर्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में जो 9:30 इज ओपनिंग टाइम जो है। सो ओपनिंग टाइम पे जो मॉर्निंग में वो एंड वन ऑफ द आवर टीममेट्स कम ओवर देयर एंड ओपन द स्टोर जो। तो बाय 12 o'clock वी क्लोजेज अवर स्टोर। तो टिल 12 o'clock आई बी देयर इन द स्टोर जो। तो मैं यहीं पे 100% आई बी देयर इन स्टोर। एक बिजनेस में कस्टमर इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी, कस्टमर इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में जे। आज हम जे मतलब जिस सिनेरियो के अंदर हैं उसके अंदर ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें तो 60-40 का रेशियो रहता है। 60% पीपल आर सिटिंग एट देयर होम एंड दे वांटेड कि जो हमारे घर पे जो हमारा फूड आ जाए जो। तो जो हम खाना देंगे जो उसी के बेसिस के ऊपर वो रेटिंग्स करेंगे जो। सो व्हाट वी फील कि जो मेरी जो ऑनलाइन रेटिंग्स है सबसे अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज तभी जो हम जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कस्टमर रिव्यूज़ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर। सो वी आर मोर फोकस ऑन द कस्टमर रिव्यूज़ बेसिकली, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो जो। सर जैसे मिथ्स की बात करें तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स आउट देयर कि किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी से जुड़ने से पहले मतलब देयर आर रिस्क, देयर आर प्रॉब्लम्स, कुछ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं लोगों के दिमाग में, लोगों को डर लगता है कि फ्रेंचाइजीज लेने में। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंचाइजी बिजनेस ओन करने में, तो फिर कैसे आप ये मिथ्स क्लियर कर सकते हैं? क्या आपका इसमें टेक है? मेरा मानना है कि ये आप अपना पूरा रिसर्च वर्क करिए जे। अगर आप किसी भी जो मॉल में या मार्केट में कहीं पे भी जो अपना आउटलेट्स खोल रहे हैं जो, तो अपना जो वहाँ पे जो रिसर्च करिए कि जो वहाँ का टेस्ट क्या है, वहाँ का जो पीपल सराउंडिंग्स क्या हैं जो, व्हाट द मार्केट इज़ ऑल, और जो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे वहाँ पे जो। और उसके बाद जो फिर एक बारी जो फीडबैक थोड़ा सा जो ब्रांड के बारे में जो जानिए जो। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जो एक पॉजिटिव फीडबैक देंगी जो। उसके बाद ही आप जो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जो। और मेरा मानना ये है कि जो आज की डेट में मैंने जब बर्गर का काम शुरू किया था तो जो मैंने मतलब क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की डेट में। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हैं किसी भी आउटलेट के अंदर, फूड लाइन के अंदर जो, तो आप नो डाउट आपको जो कोई फेल कर सकता है जो। देखिए 100% में से आप जो 80% जो आप कस्टमर्स को अगर आपने खुश कर दिया, यू विन द रेस बेसिकली। सो व्हाट
आई फील बेसिकली। अब जैसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, डाइन इन मॉडल्स होते हैं और टेक अवे मॉडल्स होते हैं, आपने स्पेशली एक ऐसे हेविली कंपटीशन वाले इलाके में आपने एक टेक अवे मॉडल खोलने का आपने वो लिया दिमाग में फैक्टर कि ये करना चाहिए, तो उस चीज़ के पीछे की आपकी मोटिवेशन कैसी रही कि आपको मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी था कि आपको छोटी छोटी टेबल्स भी लगा सकते हो बाहर, जैसा मैं देखा, तो आपके दिमाग में आइडियाज़ कैसे आए? जी बेसिकली जो ना उस टाइम पे जो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास लिमिटेड कैपिटल थी जो, तो जो रेंट्स थे जो यहाँ के वो बहुत ज़्यादा हाई एंड पे थे जो, तो जो जगह मुझे ये समझ में आई बिकॉज एक सामने से आते हुए जो है एक तो जो आई फेसिंग था कि जो सबसे सामने जो पहले जो बर्गर कंपनी नज़र आएगा, ये सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आई इस आउटलेट के अंदर जो है कि मुझे यही फाइनल करना है। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में से जो बिफोर यू स्टार्टेड द बिजनेस और अब नाउ सिंस यू आर अ प्राउड बिजनेस ओनर, तो क्या वो आपसे आइडियलाइज करते हैं? They are taking the ideas from me. Some other people are coming at outlet also कि हमें franchisee चाहिए for the burger company. So I suggest them about the burger company franchisees and some of them are contacting the burger company also for that franchisee also. So what was their reaction जब आप before and after, like before you started this business and now since you are a proud business owner, अब उनका reaction कैसा रहा कि since you have worked this, you have gone this far? दे आर वेरी मच पॉजिटिव अमंग विद मी, और जो है मतलब हमेशा से ही जो है वो फैमिली बैकग्राउंड भी, चाहे मेरा फैमिली बैकग्राउंड हो चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल हो, दे ऑलवेज भी हेल्पफुल। जो है मतलब उन्होंने कहा कि जो मतलब तुम सेल से निकल के ये बिजनेस कर रहे हो, दैट्स ए अप्रिसिएशन फॉर यू। तो सर कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बाहर जो बिल्कुल रेडी हैं आपसे इंस्पिरेशन लेने, आपसे मोटिवेशन लेने के लिए? मेरा फाइनल मैसेज तो यही रहेगा कि जो आप अपना पूरा रिसर्च करिए, जो मार्केटिंग करिए, जो किसी भी चीज़ को जो है स्टार्ट करने से पहले जो हमेशा रिसर्च और एक मार्केट का सिनेरियो जानना, जो ब्रांड के बारे में जानना, जो पॉजिटिविटी जो है उसके पॉजिटिव वाइब्स के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ है आपको टेस्ट समझ में आना चाहिए, जो क्योंकि आप जो टेस्ट करेंगे वही आपने आगे जो बेचना है। जब तुम आपको जो टेस्ट नहीं समझ में आएगा तो जो यू कांट सेल द प्रोडक्ट टू द मार्केट। So that is the final message which I would give. That is really amazing sir, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thanks a lot for inviting us over here। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए जिससे वो हमारे डिलीशियस बर्गर्स का लुत्फ उठा सके। ये मार्केट है केवेंटस मार्केट बेसिकली, जो सूरजमल विहार की ये खरबंदा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, और नोन एज ए केवेंटर मार्केट। ये सो कम ओवर हियर एंड एंजॉय द फूड ऑफ द बर्गर कंपनी। सो दिल्ली वालों, अब आपको एड्रेस पता चली गया है, तो I'd love you to come here and enjoy the amazing burgers and our amazing menu from the burger company। और आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लाएंगे और ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।